हेलो बच्चा लोग, गुड इवनिंग बाबू। कैसे हो आप लोग? मजे से हो? मजा काट रहे हो बेटा? ठीक है, चलिए हमारा जो चल रहा था इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन बेटा 10th क्लास के, वही आज कंटिन्यू कर रहे हैं। कल हमारा हो गया था क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पे जितने अभिक्रियाएं बेटा बोर्ड पेपर में आने वाले थे उसको हम करवा दिए थे। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे अम्लराज कहते हैं, ठीक है। बताए थे इसमें क्लोरीन मुक्त मूलक पाया जाता है, इसीलिए इसे अम्लराज बोला जाता है। ये हमारे अमाशय के अंतर्गत पाया जाता है। ये कल हो चुके थे। आज बेटा हम स्टार्ट करेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 तेजाब जिसे कहते हैं बेटा। क्या स्टार्ट करेंगे? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का अभिक्रिया ये भी बेटा दो कंडीशन में पाया जाएगा। एक होता है आपका सांद्र और एक होगा आपका तनु। क्या होगा मेरे मुन्ना, मेरे लल्लू? एक होगा सांद्र और एक होगा तनु। तो पहले हम बेटा किससे कराने वाले हैं? तनु से। किससे कराएंगे मेरे मुन्ना? तनु से कराएंगे, सांद्र से भी नहीं कराएंगे। पहले किससे करा लीजिए? तनु। तनु का मतलब होता है डुप्लीकेट केमिकल। क्या होता है बेटा? डुप्लीकेट केमिकल। और यहाँ पर जो एग्जाम में आते हैं कौन कौन से एलिमेंट आते हैं बेटा जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं? देखो बेटा, एक तो आता है सोडियम से क्रिया होता है, किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल का। और एक होता है सोडियम नहीं, पोटेशियम है बेटा, के पोटेशियम है। और एक आपका सोडियम है Na, एक है आपका कैल्शियम, एक आपका है मैग्नीशियम, एक आपका है बेरिलियम, एक आपका है बेटा बेरियम, एक आपका है Fe आयरन, एक है बेटा एल्युमिनियम Al, और एक आपका है बेटा जिंक Zn, यहाँ पर लिख दे रहे हैं Zn, और एक आपका है बेटा लिथियम Li, और एक आपका है एक रुबिडियम Rb, स्टार्सियम है बेटा Sr है, ठीक है। उसके बाद में फ्रांसियम है बेटा Fr है। उसके बाद में बेटा अगला है आपका, और क्या पूछेगा? जिंक कॉपर भी पूछता है, कॉपर। एक मिनट बेटा, एक चीज ध्यान रखना, एक चीज यहाँ पर कॉपर हो गया, उसके बाद में आपका मरकरी हो गया Hg, उसके बाद में आपका सिल्वर हो गया Ag, और उसके बाद में आपका हो गया गोल्ड Au। ये थोड़े अलग व्यवहार करते हैं बेटा, ये थोड़े अलग व्यवहार करते हैं ना, स्टार बना दे रहे हैं। कौन कौन? कॉपर, मरकरी, सिल्वर और उसके बाद में गोल्ड। क्योंकि आपका एक चीज होता है बेटा विद्युत रासायनिक श्रेणी, ये विद्युत रासायनिक श्रेणी से नीचे रखे हुए हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी में एक चीज होता है हाइड्रोजन। कौन होता है बेटा? हाइड्रोजन। जो एलिमेंट हाइड्रोजन से नीचे होते हैं, जो एलिमेंट हाइड्रोजन से नीचे होते हैं वो हाइड्रोजन उन्हें क्या करता है? विस्थापित नहीं कर पाता है, यानी कि कंपाउंड नहीं बनाता है। परंतु बेटा कभी कभी अपवाद स्वरूप, अपवाद केमिस्ट्री में एक चीज आता है अपवाद, जो सबसे भिन्न क्रिया करते हैं बेटा। सांद्र क्या करता है? कभी कभी इन केमिकल्स को क्या कर देता है बेटा? विस्थापित कर देता है। उसमें सबसे ज्यादा किसको विस्थापित करता है? कॉपर को विस्थापित करता है बेटा। किसको विस्थापित करता है? कॉपर को विस्थापित करता है। अन्यथा इसमें ना तो मरकरी को जल्दी विस्थापित कर पाता है, ना तो सिल्वर को विस्थापित कर पाता है, और ना ही किसको? गोल्ड को विस्थापित कर पाता है बेटा। ये चीज ध्यान रखना। अगर विद्युत रासायनिक श्रेणी के हिसाब से ना देखा जाए, एग्जाम में पूछ लिया कि कॉपर सल्फ्यूरिक अम्ल से जब क्रिया करता है तो क्या होगा, या सॉरी
कॉपर नहीं बेटा, सिल्वर सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है तो क्या होगा, तो वहां पर बताओगे AgSO4 सिल्वर सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकलता है बेटा। ये इस तरीके से आप बता सकते हो, लेकिन से पूछेगा नहीं आपसे वहां पर, क्योंकि ये हाइड्रोजन विद्युत रासायनिक श्रेणी में मरकरी, सिल्वर, गोल्ड नीचे हैं, इसीलिए ये अभिक्रिया करते ही नहीं है। हाइड्रोजन यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल को विस्थापित करते ही नहीं है, सल्फ्यूरिक अम्ल इन्हें विस्थापित करता ही नहीं है, दूसरे यौगिक में इन्हें कन्वर्ट नहीं कर देता है बेटा। ये चीज ध्यान रखना मेरे मुन्ना, मेरे लल्लू। चलिए इसके रिएक्शंस पे बात करें बेटा। इतने रिएक्शंस हैं, इतने केमिकल्स, मैग्नीशियम भी लिख दें, कैल्शियम, बेरिलियम, बेरियम, ये है बेटा जो कि बार बार पूछे जाते हैं। इतने तत्वों के बार बार आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं मेरे मुन्ना। तो चलिए इसको स्टार्ट कर रहे हैं। पहला केमिकल रिएक्शन मेरे मुन्ना, पहला पोटेशियम का के, अगर के से सल्फ्यूरिक अम्ल का क्रिया करा रहे हो मेरे मुन्ना, तो यहां पर बनेगा क्या, तनु माध्यम में करा रहे हैं तो बनेगा K2SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा मेरे मुन्ना। उसके बाद में दूसरा केमिकल रिएक्शन, अगर इसी का सोडियम से करा रहे हैं, सोडियम से H2SO4, तो यहां पर हमारा बनेगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकलेगा मेरे मुन्ना। ये झाग का फार्मूला है। उसके बाद में तीसरा है कैल्शियम है बेटा, अगर ये कैल्शियम से सल्फ्यूरिक अम्ल क्रिया करा तो यहां पर क्या बनेगा मेरे लाला, यहां पर आपका बन जाएगा CaSO4 कैल्शियम सल्फेट और साथ में हाइड्रोजन गैस। देखो बेटा पोटेशियम और सोडियम दोनों अलग व्यवहार करते हैं, तो यहाँ पर K2SO4 और यहाँ पर Na2SO4, बाकी में अलग प्रकार के बनेंगे, लगभग सेम प्रकार के बनेंगे। चौथा यहां पर बेटा हमारा क्या है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से क्रिया करा दो किसका, सल्फ्यूरिक अम्ल का, तो यहां पर हमारा क्या बन जाएगा बेटा, मैग्नीशियम सल्फेट और साथ में हाइड्रोजन गैस। उसके बाद में पांचवा हमारा है बेटा यहाँ पर बेरिलियम, बेरिलियम से क्रिया कराएं सल्फ्यूरिक अम्ल का तो हमारा बन जाएगा बेरिलियम सल्फेट और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलता है बेटा। उसके बाद में पांचवा, ये छठवां आपका है बेटा, छठवां आपका है बेरियम, Ba, बेरियम का अगर हम किसी सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करा दे बेटा तो हमारा यहाँ बन जाएगा बेरियम सल्फेट और साथ में हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा मेरे मुन्ना। उसके बाद में सातवें नंबर पे हमारा है, अगर हम Fe से करा दें, Fe आयरन से, H2SO4 से, तो हमारा यहाँ पर बन जाएगा मेरे मुन्ना Fe, फेरस सल्फेट बन जाएगा, FeSO4 प्लस H2 गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस। देखो बेटा ये फेरिक में भी कन्वर्ट होता है, यहाँ पर लिख दें, अगर इसी आयरन को H2SO4 से क्रिया करा दीजिए, कभी कभी ये क्रिया होता है, कभी कभी, यहाँ पर लिख दो कभी कभी ये क्रिया होता है, अन्यथा फेरस सल्फेट ही बनता है। फेरस सल्फेट का फार्मूला होता है FeSO4, फेरिक सल्फेट का फार्मूला होगा Fe2SO4 का होल थ्राइस और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलेंगे बेटा, Fe2SO4 का होल थ्राइस और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेंगे बेटा। ये फेरिक सल्फेट है, कौन सा सल्फेट है मुन्ना, फेरिक सल्फेट है। उसके बाद में यहाँ पर आ जाओ बेटा, आयरन हो गए। उसके बाद में हमारा एल्युमिनियम है, क्या है बेटा, एल्युमिनियम है। अगर ये एल्युमिनियम का सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करा रहे हो तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा,
AlSO4 बनता है। क्या बनता है बेटा? AlSO4 बनता है और साथ में यहाँ पर क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस निकलता है। लेकिन से इसी एल्युमिनियम से क्रिया करा के कहीं कहीं बुकों में इस तरीके से भी रिएक्शन लिखा है बेटा कि एल्युमिनियम का क्रिया जब सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है तो यहाँ पर होता है Al2SO4 का होल थराइज हो जाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस। ये भी सही है बेटा। और उसके बाद में जिंक से, तनु जिंक से क्रिया करेगा तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? यहाँ पर बन जाएगा ZnSO4 और साथ में क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा मुन्ना। उसके बाद में लिथियम का क्रिया करा दें सल्फ्यूरिक अम्ल से, किससे? सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो यहाँ पर हमारा बनेगा LiSO4 लिथियम सल्फेट और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगा मुन्ना। उसके बाद में ये हमारा 8वां था, 9वां, 10वां, 11 नंबर, उसके बाद में 12, उसके बाद में 13 है बेटा। यहाँ पर रूबिडियम से करा दें सल्फ्यूरिक अम्ल का तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा, क्या बनेगा मेरे मुन्ना? RbSO4 रूबिडियम सल्फेट और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलता है मेरे मुन्ना। उसके बाद में 14 नंबर, अगर इसी से स्टार्सियम क्रिया करे सल्फ्यूरिक अम्ल से तो यहाँ पर बन जाएगा SrSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा मुन्ना। उसके बाद में यहाँ तो जगह नहीं बचा है बेटा, अब कहाँ लिखे? उसके बाद में देखो बेटा यहाँ पर फ्रांसियम है तो फ्रांसियम भी बनेगा। क्या? फ्रांसियम भी सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? FrSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। उसके बाद में एक चीज और है बेटा, क्रोमियम Cr, क्रोमियम भी क्रिया करेगा सल्फ्यूरिक अम्ल से तो वहां पर बनाएगा Cr2SO4 का होल थराइज, Cr2SO4 का होल थराइज बनाएगा। ये चीज ध्यान रखना बेटा। ये है तनु माध्यम में ये क्रिया करते हैं। कॉपर भी कभी कभी क्रिया कर लेता है तनु माध्यम में बेटा, Cu प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल तो यहाँ पर बना लेगा कॉपर सल्फेट और साथ में हाइड्रोजन गैस। बेटा ये क्रिया है जब ये तनु माध्यम में रहेंगे, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल रहेंगे तो इन सब से ये क्रिया करके ये सारे यौगिकों का निर्धारण करेंगे बेटा। जब सल्फ्यूरिक अम्ल तनु रहे तब एलिमेंटों से इस प्रकार से क्रिया करता है। अब सांद्र वाले बताने वाले हैं मुन्ना, पहले इसे जल्दी से आप नोट डाउन करो मेरे बाबू, नहीं वरना छूट जाएगा मेरे ललवा। चलो मुन्ना, लालू रे हो गया होगा, मिटा रहे हैं बाबू, इसको मिटा दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। हो गया होगा आपका। अब ध्यान देना बेटा बोर्ड पे, मेरे लल्लू मेरे बबुआ, बोर्ड पे यहां पर अब क्या रहेगा? तनु नहीं, सांद्र। क्या रहेगा बेटा? सांद्र। अगर बेटा ये सल्फ्यूरिक अम्ल सांद्र रहे तब इन एलिमेंटों से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? जैसे उठा लीजिए पहला केमिकल रिएक्शन हम उठाएंगे कॉपर। अगर कॉपर से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल क्रिया करता है बेटा तो यहां बनाएगा कॉपर सल्फेट और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है
और साथ में यहाँ हाइड्रोजन गैस नहीं बेटा, जल बनता है, H2O बनता है। ये चीज ध्यान रखना मेरे मुन्ना, मेरे खलीफा लोग, ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पर एक्सचेंज हो जाएंगे रिएक्शंस। ये यहाँ पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कर रहा है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं कर रहा है बेटा। ये चीज ध्यान रखना, ये याद करके केमिकल रिएक्शन करना वहां पर, नहीं तो गलती होने की संभावना है आपसे खलीफा मेरे। एक चीज ध्यान रखना। उसके बाद में अगर जिंक क्रिया करे बेटा, दूसरा जिंक जड़यन सल्फ्यूरिक अम्ल से, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो यहां पर होगा ZnSO4 प्लस SO2 प्लस जल H2O। ये चीज बनेंगे मेरे मुन्ना, ये चीज ध्यान रखना। अगर आपका तीसरा है, तीसरा आपका बेटा स्टार्सियम SR सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करे तो यहां पर बनेगा SrSO4 का होल हो SrSO4 यानी कि स्टार्सियम सल्फेट, गला घोटू गैस SO2 और जल H2O। अगर आपका एल्युमिनियम आ जाए बेटा, Al आ जाए, अगर ये सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करे तो यहां पर क्या बनेगा, यहां पर क्या बनेगा AlSO4 प्लस SO2 प्लस जल H2O। ये चीज ध्यान रखना। अगर पांचवें नंबर पे आपका आ जाए मैग्नीशियम Mg, अगर ये क्रिया करे इससे तो यहां पर हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस और साथ में जल। अगर बेटा छठवां नंबर पे अगर आपका बेरिलियम क्रिया करे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से तो यहां पर हमारा हो जाएगा BeSO4 प्लस SO2 प्लस जल H2O। उसके बाद में अगर सातवें नंबर पे बेटा बेरियम क्रिया करे H2SO4 से, सांद्र H2SO4 से, तो यहां पर हो जाएगा बेरियम सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड और साथ में जल निकलेगा। क्या निकलेगा बेटा, जल निकलेंगे। उसके बाद में हम आठवें नंबर की बात करें बेटा, जैसे आपका Fe है, आयरन है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कर रहा है तो यहां पर बनाएगा फेरस सल्फेट, फेरिक नहीं बनाएगा बेटा, या Fe2SO4 का होल थ्राइस नहीं बनाएगा, यहाँ फेरस ही बनाएगा और साथ में जल निकलेंगे बेटा। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में आपका कैल्शियम है बेटा। अगला अगर कैल्शियम क्रिया यहाँ करे सल्फ्यूरिक अम्ल से तो यहां पर बनाएगा कैल्शियम सल्फेट प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H2O। उसके बाद में दूसरा यहां पर बेटा है आपका एल्युमिनियम हो गया। उसके बाद में बेटा लिथियम है, Li अगर सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कर रहा है तो यहां पर बनाएगा LiSO4 प्लस SO2 प्लस जल H2O। क्या बनाएगा, लिथियम सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड और जल बनाएगा। तीसरा है यहां पर बेटा आपका रुबिडियम हो गया। फ्रांसियम बचा है बेटा, फ्रांसियम H2SO4 यहां पर बनाएगा FrSO4 का होल SO4 यानी कि फ्रांसियम सल्फेट या FrSO4 प्लस गला घोटू गैस प्लस जल H2O। क्रोमियम भी क्रिया करता है बेटा Cr सल्फ्यूरिक अम्ल से तो यहां पर बना लेगा क्रोमियम सल्फेट Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस SO2 प्लस जल।
उसके बाद में बेटा सोडियम है हमारा, सोडियम आयन ने क्रिया करेगा सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो हमारा बन जाएगा सोडियम सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस जल। उसके बाद में बेटा अगर हमारा पोटेशियम क्रिया करा के सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो यहां पर बनाएगा K2SO4, उसके बाद में और बना लेगा SO2 प्लस जल H2O बनाएगा, यानी कि क्या बनाएगा, पोटेशियम सल्फेट गला घोटू गैस, यानी SO2 को गला घोटू गैस कहते हैं बेटा, गला घोट घोट के मारेगा, इसीलिए उसे गला घोटू गैस कहते हैं। ये चीज ध्यान रखना मेरे मुन्ना, मेरे बाबू, मेरे खलीफा लोग, ठीक है। और साथ में क्या बन जाता है, जल बन जाता है बेटा सब में। देखो सांद्र में क्या होता है, सांद्र में सब में जल बनेगा और तनु में सब में हाइड्रोजन गैस निकलेंगे। ये चीज ध्यान रखना। अगर कोई भी एलिमेंट यानी कि धातु, अगर कोई भी धातु सल्फ्यूरिक अम्ल से वो क्रिया करे और विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर रहे, अगर वो तनु है, तो अगर वो सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कर रहा है तो वो हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करेगा। अगर वो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है या नीचे है, सांद्र से क्रिया कर रहा है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कर रहा है, तो वो बेटा जल विस्थापित करेगा। देखो यहां पर जल विस्थापित सब में हुआ है, H2O 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 H2O, और सब में सल्फर डाइऑक्साइड, सब में सल्फर डाइऑक्साइड का भी निर्माण हुआ, जबकि उसमें सल्फर डाइऑक्साइड नहीं बनता है, केवल सल्फ्यूरिक अम्ल के कंपाउंड बनेंगे, यौगिक बनेंगे, और साथ में हाइड्रोजन गैस भी निकलता है मेरे मुन्ना। ये चीज ध्यान रखना मेरे खलीफा। अब कहोगे क्या सर ये मरकरी सिल्वर गोल्ड क्रिया करेंगे? हाँ बेटा, अपवाद स्वरूप क्रिया होते नहीं है। आपके एग्जाम में आता है, ऐसे रिएक्शन दे देगा, सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करा देगा, सल्फ्यूरिक अम्ल से मरकरी का क्रिया करा देगा, कि लिखेगा केमिकल रिएक्शन, यहां पर हम बता दे, ये कहां बताएं, इसको नोट डाउन करो तो हम बता दे बेटा, इसको नोट डाउन करो मेरे खलीफा लोग, नोट डाउन करो, उसके बाद में हम बताएं इसको। हाँ बेटा, नोट डाउन कर चुके होगे। ध्यान देना, एक चीज हम बताने वाले हैं एग्जाम के दृष्टि से, यहां ऊपर मिटा दे रहे, ध्यान देना। जैसे मरकरी से क्रिया करा दिया, Hg से क्रिया करा दिया सल्फ्यूरिक अम्ल का, ठीक है, यहां लिख दे यार, थोड़ा सा ऊपर के सब में, मरकरी से क्रिया कराया सल्फ्यूरिक अम्ल का, क्या यार क्या कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल का क्रिया कराना है, ठीक। तो यहां पर बनेगा मरकरी HgSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस, ये चीज बन गया। और ये क्रिया Hg H2SO4 से सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराएगा, तो यहां बनाएगा HgSO4 प्लस SO2 प्लस H2O, यानी कि सांद्र और तनु दोनों से क्रिया कराया। और एग्जाम में पूछेगा क्या, निम्नलिखित नीचे लिखे हुए समीकरण सही है या गलत, सही है या गलत? तो वहां पर लिखेंगे कि उपर्युक्त लिखा हुआ समीकरण गलत है, क्योंकि रासायनिक विद्युत श्रेणी के अनुसार, रासायनिक विद्युत श्रेणी के अनुसार इन
एलिमेंटों का मानक अपचयन विभव कम है। क्या है बेटा? मानक अपचयन विभव कम है। इसी के कारण ये सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया नहीं कर पाएंगे, अर्थात ये हाइड्रोजन से नीचे रखे हुए हैं। जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो एलिमेंट हाइड्रोजन से नीचे रखे जाएंगे वो सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया नहीं करते हैं, केवल अपवाद स्वरूप कॉपर क्रिया करता है, क्योंकि वो हाइड्रोजन से नीचे रखे होने के बावजूद भी वो पूर्णतः अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से करता है, क्योंकि उसका मानक अपचयन विभव अधिक है। इस तरीके से आप एग्जाम में लिखोगे बेटा, ठीक है। अगर दूसरा कुछ लिखोगे तो वहां पर आपको नंबर नहीं मिलेगा 100%, ठीक। ऐसे इसको समझाओगे कि ये क्रिया क्यों नहीं करता है, ठीक है। सेम वैसे Ag भी है, सिल्वर और सल्फ्यूरिक अम्ल से भी क्रिया होगा, इसे भी, ये भी रंग है, एग्जाम में पूछेगा दोनों। यहां पर क्या लिख देगा? AgSO4 और उसके बाद में हाइड्रोजन गैस विस्थापित करेगा, उसके बाद में फिर क्रिया कराएगा, तो यहां पर लिखेगा AgSO4 प्लस SO2 प्लस जल लिख देगा और पूछेगा क्या क्या ये रिएक्शन सही है या गलत, सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध करना पड़ेगा, जैसे बताए हैं ऐसे यहाँ पर इसको भी लिखना पड़ेगा। वैसे गोल्ड का भी पूछ लेता है बेटा, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना बेटा, केवल यहाँ पर कॉपर क्रिया करता है रेयर केस में, अन्यथा ये चीजें गलत है, गलत माने जाते हैं बेटा। अगर कहीं लिखा है तो भी गलत है, नहीं क्रिया करेंगे क्योंकि वो नीचे है ना। तो जो हाइड्रोजन से नीचे होते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी में, विद्युत रासायनिक श्रेणी, हाँ, अगर विद्युत रासायनिक श्रेणी के दृष्टिकोण से देखा ना जाए, रासायनिक विद्युत श्रेणी के दृष्टिकोण से ना देखा जाए तो बेटा ये क्रिया कर लेते, तब आप लिख सकते हो रासायनिक समीकरण। लेकिन से एग्जाम में आपको पूछता बेटा विद्युत रासायनिक श्रेणी में नजर रख के क्या ये समीकरण सही है या गलत, तब वहां पर बता दोगे कि ये गलत है बेटा। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि इनका मानक अपचयन विभव अधिक नहीं होता, बहुत कम होता है, ठीक है। तो जिसका मानक अपचयन विभव ज्यादा रहेगा वही सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करेगा, और किसी का बस की बात नहीं है सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करना, क्योंकि बहुत ताबड़तोड़ कंपाउंड होता है। वैसे नहीं होता है घरेलू की चाहे जो उठा के मुंह चलो थूथुन उठा के लो हमसे करो, चौपट कर देगा आपको बेटा, ये चीज ध्यान रखना। तो सल्फ्यूरिक अम्ल के बेटा इतने महत्वपूर्ण केमिकल रिएक्शन थे, ठीक है। अब उसके बाद में इतने, इससे बाहर सल्फ्यूरिक अम्ल का बोर्ड पेपर में आपका नहीं आ सकता है, यानी कि जो बार बार बेटा पूछे गए थे उसी को आपको हम बताए हैं, ठीक है। तो बार बार इसी को रिवीजन करना मेरे मुन्ना, ठीक है, मजे से पढ़ना, ठीक है। सारे रिएक्शन जितने बताए हैं उसको 1 बार 2 बार 3 बार चाट डालना, ठीक है। चाटना नहीं, पानी में घोर के मिला के पी जाना, घट 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 घट। ये चीज ध्यान रखना मेरे खलीफा। ऐसे उठाना 1 कप, उसके बाद में रिएक्शन को घोरना और उसके बाद में घटघटा के पी जाना, एकदम मजेदार पीना बेटा। मेरे बबुआ, मेरे मुन्ना, मेरे लल्लू पी लेना, ताकि एकदम पचा लेना उसको अच्छा आराम से। पचेगा तो नहीं क्योंकि वो तेजाब है, पचेगा नहीं, सारा पेट आपका जल जाएगा बेटा, चीज ध्यान रखना। लेकिन सिर्फ चाट डालना बेटा, ठीक। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, सो जाओ आराम से मेरे मुन्ना, आराम से आंख मूनो, आराम से सो जाओ, ठीक। बाय बाय, आज के लिए इतना ही।